हम जब कोई चीज को जानते हैं, कोई ज्ञान को जानते हैं, तब उसका अल्टीमेट भी हमें जानना चाहिए कि यह कहाँ तक रुकेगा, कहाँ रुकेगा। इसीलिए हम जान रहे हैं इसका प्रभाव, इसका फायदा हमें व्यवहारु जीवन में ही होगा। यह याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हम आत्मज्ञान के लिए जानते हैं, ज्ञान योग जानते हैं, तो हमारा व्यवहारु जीवन में क्या होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा व्यवहारु जीवन। हमारे लक्ष्य, हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक, राष्ट्रीय, सब बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए ज्ञान योग को जानना है। हमारे व्यवहारु सपनों को पूर्ण करने के लिए, कि जो स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख के लिए है। जो अभी तक नहीं जाना था, वह जान के उसमें ऐड करना है। ताकि कर्म योग में हमने जाना कि कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग जानने से कर्म छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए बिना चिंता, बहुत ही सरलता से, विथ डिसिप्लिन, विथ सिंसियरिटी, विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि चित्त की हाजिरी में हम यह सारी बात जानेंगे। अल्टीमेट स्टेट, हाईएस्ट फ्रीडम, स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट ब्लीस, स्टेट ऑफ टोटल नॉलेज, जिसको केवल ज्ञान बोलते हैं, त्रिकाल ज्ञान बोलते हैं, स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट पावर, प्योर कॉन्शियसनेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द है। ये कुछ भी आप कह सकते हैं। ज्ञान योग इज अल्टीमेट। उसका लास्ट स्टेप यह सारा है। कब पता चलता है कि ज्ञान योग अचीव हो गया है, ज्ञान योग एप्लीकेशन में आ चुका है, ये सारी बातों बातों से पता चलता है व्यक्ति को, स्वयं को। द पाथ ऑफ विजडम, लोएस्ट लेवल टू हाईएस्ट लेवल। कर्मयोग, जिसमें हमें बुद्धि लगानी पड़ती है, लेकिन बुद्धि कभी कभी नुकसान करवाती है, विनाश की ओर ले जाती है। इसीलिए ज्ञान योग जानना जरूरी है। द पाथ ऑफ विजडम, विजडम की शुरुआत लोएस्ट लेवल से होती है, हाईएस्ट लेवल तक विजडम जा सकती है। तो ज्ञान योग में तबक्का है, स्टेप बाय स्टेप। वो कोई भी लेवल व्यक्ति का हो सकता है। तो द पाथ ऑफ विजडम। ऑब्जेक्टिव्स, हम गीता का ही आधार लेंगे और ज्ञान योग को जानेंगे। गीता में चैप्टर 1 45-46 श्लोक, विषाद योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को कहा, अहो, बहुत ही दुख की बात है कि हम बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हुए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ के कारण स्वजनों को मारने के लिए तैयार हुए हैं, इससे बेहतर यह होगा कि शस्त्र रहित और सामना न करने वाला ऐसा मुझे शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों इस युद्ध मैदान में मार दे तो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। यानी कि मैं शस्त्रविहीन हो जाऊंगा और शस्त्र जिसके हाथ में है वैसे धृतराष्ट्र के पुत्रों मुझे मार दे, वह बेहतर होगा। हम तो बहुत बड़ा पाप करने के लिए तैयार हुए हैं। यह अध्याय 1 में विषाद योग में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ जब युद्ध के मैदान में कौरवों की सेना के पास ले गए, तब जाके अर्जुन ने जब देखा कि मेरे सामने यह सारे संबंधी है, भाई है, गुरु है, उसके बाद अर्जुन की जो स्थिति थी, उस स्थिति में अर्जुन यह बोल रहा है कि हम बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, मारने के लिए।